इस 10.3 के इंट्रोडक्शन में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग करेंगे दो सदिशों का गुणनफल, यानी दो सदिश कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। मान लो ए सदिश बराबर हम लोगों ने कुछ ले लिया और बी सदिश बराबर कुछ है हम लोगों के पास। मान लो लिख ही देता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मान लो तुम्हारा ए वेक्टर है, बी वेक्टर भी यही चीज़ें हैं। इसको मान लो x1 y1 z1 और इसको मान लो x2 आई कैप, है ना, y2 जे कैप एंड z2 के कैप। इसके जगह पे एक्स वाई जेड वाले संख्या के जगह पे, यानी कि इसके जगह पे कोई संख्या आएगा, है ना, गिनती की कोई भी संख्या दे देगा, तो बस आपको समझना है, बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट है। मान लो दो तुम्हारे पास सदिश दिया गया, ठीक है, इसका गुणनफल कर रहे हैं, तो इसमें दो तरह से चीज़ें हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जान लो, चलो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। अगर आप a इंटू बी का कर रहे हो तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी होंगी। सपोज मान लो मेरे भाई, ध्यान से देखो, आई कैप इंटू आई कैप करोगे तो डायरेक्ट एक के बराबर होता है। जे कैप इंटू जे कैप होगा तो भी एक के बराबर होगा, और के कैप इंटू के कैप होगा तो भी एक के ही बराबर होगा। चीज़ें क्लियर हो गई? इतना अच्छे तरीके से करना है मेरे भाई, मज़े से पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल भी मज़े लेकर, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। एक और पॉइंट है, अगर मान लो हम आई कैप इंटू जे कैप करते हैं तो जीरो के बराबर होता है, और आई कैप इंटू के कैप अगर हम कर देते हैं तो भी जीरो के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या, आई के साथ होगा तो एक, जे के साथ होगा तो एक, के साथ होगा तो एक। ये तो तीनों आपको याद हो गया होगा। आई जे और आई के साथ, यानी जो आई वाला पार्टी है, जे के साथ भी होगा तो जीरो आंसर और के साथ भी होगा तो जीरो आंसर। बहुत आसानी से कराऊंगा, बहुत ही धीरे धीरे कराऊंगा चीज़ें, ठीक है, समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आपको a इंटू बी का था ना, अब इसका एक सूत्र होता है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है। ए क्या कहता है, यहाँ कहेगा कोण निकालने के लिए, बीच का कोण, दो सदिशों के बीच का कोण, ठीक है, लिख भी सकते हो दो सदिशों के बीच का कोण, दो सदिशों के बीच का कोण। अगर एक क्वेश्चन कह दिया ज्ञात करने के लिए, ठीक है, दो सदिशों के बीच का कोण, तो आप क्या लगाओगे, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। ए वेक्टर इंटू वे वेक्टर, यानी सदिश ही है, वेक्टर हम बोलेंगे अच्छा लगता है, ठीक है। तो ए का वेक्टर, ठीक है, और फिर बी का वेक्टर और इनटू में कोस थीटा। बेसिकली इसी से हम लोग निकालते हैं, डायरेक्ट ए ना तो याद रखो, आप इसको याद रख लो। कोस थीटा बराबर क्या होता है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और बाटा में ए का वेक्टर, ठीक है, और बी का वेक्टर। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बस इतना आपको याद रखना है। ए वेक्टर कहने का मतलब क्या है, परिमाण। ये निकालना मैंने आपको सिखाया है। जैसे मान लो ए वेक्टर बराबर तुम्हारे पास दिया है 2y प्लस 3j प्लस का 4k, ठीक है, मान लो ये दिया है, तो इसके रूट के अंदर कर देते हो, सब का स्क्वायर कर देते हो, समझ में आ रहा है क्या, और सबको जोड़ देते हो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, तो हो जाएगा 16, 9, 25, 4, 29, तो क्या आ गया 29। ये तुम्हारा क्या आ गया, ए का परिमाण, यानी कि ए निकल के आ गया। बिल्कुल भी समझ में अच्छे से आ गया होगा, बहुत बढ़िया। करना होगा दो सदिशों के बीच में अगर कोण ज्ञात करना होगा, तब ये चीज़ें अप्लाई करके आराम से निकाल दिया जा सकता है। और इसमें एक और चीज़ जानना है, हम लोग अभी जाने हैं ना ये चीज़ें, देखो इसमें दो चीज़ें जाननी है, क्रॉस प्रोडक्ट हमें जानना है और एक डॉट प्रोडक्ट जानना है। तो ये तो हम लोगों ने कर दिया डॉट प्रोडक्ट, ये सब डॉट वाला है, बीच में बिंदु है, तो ये सब क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप डॉट प्रोडक्ट लिखो, ठीक है। अब एक और हम लोग करते हैं, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट भी समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बिल्कुल भी रिलैक्स रहो। अगर आपको 100 में 5% भी समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चंस आएंगे, मेरा वादा रहा आपसे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब, क्रॉस का चिन्ह ऐसे होता है, मतलब बेसिकली गुणा आप बोलो, ठीक है। ये क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सब निकल जाता है, ये आप न तो याद रखो, ये तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आया है, क्या आया है, देखो ध्यान से। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण, और बाटा में क्या होता है, ध्यान से देख लो, ठीक है। बिल्कुल भी यार अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और ये जो है ए का इन्वॉ मतलब ए का ही परिमाण होता है और इंटू में बी का ही परिमाण होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, क्रॉस, ठीक है। यहाँ पर नहीं होता, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ, देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ए इंटू बी, ठीक है, और बाटा में क्या होता है, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण होता है, ठीक है मेरे भाई। ये आपका फॉर्मूला हो गया किस चीज़ को निकालने के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि गुणा वाला ए इंटू बी पूछेगा क्वेश्चन से तो ऐसे निकलेगा, इस वाले पे निकलेगा, याद रखना। और जब ऐसे पूछेगा ए इंटू बी करके पूछेगा तो इस वाले पे आप निकालोगे। ये दो अच्छे से याद रख लेना, एक ए आपको अच्छे से याद रखना है,
एक ही आपको या अच्छे से याद रखना है। और मैंने एक और चीज़ बताया कि अगर दो सदिशों के बीच में कोण निकालने के लिए कहेगा तो ऐसे, ठीक है।